देश में अब सभी को भारतीय मानक समय को अपनाना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। एक देश एक कर व्यवस्था लागू करने और एक देश एक चुनाव के लिए कदम बढ़ाने के बाद अब सरकार देश में जल्द ही एक देश एक समय को लागू करने जा रही है। समय के मानकीकरण के लिए सरकार ने सभी अधिकारी और कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय मानक समय के उपयोग का अनिवार्य करते हुए नियमों का ये मसौदा तैयार किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 14 फरवरी तक लोगों से इस मसौदे पर सुझाव भी मांग लिए हैं। द लीगल मेट्रोलॉजी यानी कि भारतीय मानक समय नियम 2024 का उद्देश्य है कि समय निर्धारण प्रथाओं और मानकीकृत करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना है। इसमें कानूनी, प्रशासनिक, कमर्शियल व आधिकारिक दस्तावेज के लिए IST को एकमात्र समय संदर्भ के रूप में अनिवार्य किया गया है। इसका मतलब ये है कि समय के संदर्भ के लिए केवल IST का ही उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगेगा। मसौदे के अनुसार वाणिज्य, परिवहन, सार्वजनिक प्रशासन, कानूनी अनुबंध, वित्तीय संचालन सहित सभी क्षेत्रों में IST अनिवार्य होगा। इसके मुख्य प्रावधानों में आधिकारिक व कमर्शियल उद्देश्यों के लिए IST के अलावा अन्य समय संदर्भों पर प्रतिबंध, सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में IST का अनिवार्य प्रदर्शन शामिल है। वहीं मसौदे में समय सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम का भी प्रावधान है ताकि साइबर सुरक्षा विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। समय सिंक्रोनाइजेशन से तात्पर्य है कि ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से है कि दो सिस्टम या डिवाइस एक सामान्य समय संदर्भ साझा करते हैं। इंजीनियरिंग, सुरक्षित संचार, भौतिक प्रणालियों जैसी विभिन्न क्षेत्रों में ये महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता मामलों का विभाग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला व इसरो के साथ मिलकर मजबूत समय प्रसार तंत्र विकसित करना है। अब यहाँ जान लेते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है एक जैसा समय। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में नैनोसेकंड की सटीकता के साथ समय का होना जरूरी है। दूरसंचार, बैंकिंग, रक्षा और 5G और AI जैसी तकनीक में सटीक समय का पालन अहम है। समय में थोड़ा हेर फेर से ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वजह से केंद्र सरकार पूरे देश में एक जैसी समय प्रणाली लागू कर रही है, क्योंकि एक देश में अलग अलग टाइम जोन के कई नुकसान हो सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर दो अलग अलग टाइम जोन हैं और कोई मानवीय भूल हुई तो बड़े रोल और प्लेन हादसे भी हो सकते हैं। अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि दो टाइम जोन से देश को फायदा होगा। जर्नल करंट साइंस की रिसर्च के अनुसार देश में दो टाइम जोन की वजह से डे लाइट की बचत होगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी। पूर्वोत्तर के राज्य में सूर्योदय तड़के 4 बजे ही हो जाता है, शाम को सूर्यास्त जल्दी होता है। इस वजह से एक जैसे टाइम मानक से उत्पादकता पर असर पड़ता है। अध्ययन में कहा गया है कि देश में दो टाइम जोन से वार्षिक 20 मिलियन किलोवाट बिजली को बचाया जा सकता है। अब बता देते हैं कि भारत में ही एक टाइम जोन क्यों होना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक एक टाइम जोन लागू है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अलग टाइम जोन की मांग करी जा रही है। उनका तर्क है कि इन प्रदेशों में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। इस वजह से स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक समय का निर्धारण किया जाए। अभी भारत के मध्य से गुजरती रेखा के आधार पर टाइम का निर्धारण होता है। मध्य से निर्धारण इसलिए किया जाता है ताकि पूरे देश के समय को कवर कर ले। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। फिलहाल अब अगले सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com।